है, सब कंपाइल करके मेरे को सबकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। ठीक है सर। जो भी यहाँ से जा रहे प्रिस्क्रिप्शन उसका फोटो खींच के अपने पास रखो। ये किसने देखा? एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर साहब किसने देखा? और रजिस्टर कहाँ है आपका? दिखाओ इसका। दिखाना। ये किसने देखा? मोहम्मद हफीज दिखा ये किसने देखा? उससे ये किसने देखा? ये मोहम्मद हफीज कहाँ है इसका? बैठे हैं और आपको इसलिए बिठाया गया है कि आपकी सुपरविजन में बात चेस्ट पेन इज डायग्नोसिस। उन्होंने बताया चेस्ट पेन ही में भी वो हो गया, कॉन्फ्रेंस होगी, सर्विस जो टीम है हमारी यहाँ कौन है फार्मासिस्ट, हमारा डाटाबेस में एक्सेल शीट पे पड़ रहा है। करो टाइम यहाँ 2 घंटे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। ज़्यादा टेस्ट हो जाए जो सिम्टम्स कितने बच्चे हैं हमारी वाले सारे लिस्ट सभी बहुत। यहाँ पे बदहाल गांव में हुआ पिछले कुछ दिनों में 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, बट जो फाइनल आउटकम था कि वो बच्चे वहाँ पे भी इफेक्टेड थे और इस वाले इंसिडेंट में भी इफेक्टेड थे। तो इस पूरे इंसिडेंट को प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसके नज़रिए से देखा जा रहा है कि किसी तरीके कोई आउटब्रेक ना हो। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम जीएमसी जम्मू से, रजौरी से और हमारे जो डायरेक्टरेट हैं और स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम, ये पूरी टीम्स यहाँ पे आज पहुँची हैं। हर चीज़ के सैंपल्स जो है स्पेसिफिकली लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो वर्बल हिस्ट्री है, जो वर्बल बायोप्सी जिसको कहा जाता है, वो ली जा रही है पेरेंट्स की, कि किसी तरीके से ये मालूम पड़े कि ऐसा कोई चीज़ कंज्यूम हुआ हो जिसकी वजह से डेथ हुई है, वो क्या चीज़ हो सकती है। अभी तक डॉक्टर्स की टीम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, लेकिन जो सैंपल्स लिए गए हैं अभी तक 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सैंपल्स लिए गए हैं। पानी के सैंपल्स लिए गए, जो भी खाना यहाँ पे लोगों ने खाया था वो सैंपल्स लिए गए, और उसके साथ साथ जो दवाइयाँ बच्चों ने कंज्यूम की हैं उसके सैंपल्स लिए गए। पानी का सैंपल जो हमारी वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरी है वहाँ पे भेजा गया, उसकी रिपोर्ट ठीक थी। 2 डिफरेंट सोर्सेज का पानी का सैंपल लिया गया था, एक बावली का सैंपल लिया गया था, एक पाइपलाइन का सैंपल लिया गया था। दूसरा जो हमारे फूड के सैंपल्स हैं वो सैंपल्स फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी में भेजा गया जम्मू में, जहाँ से जो किसी तरीके का कोई जो फूड मटेरियल्स के अंदर अडल्ट्रेशन है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे अभी। थर्ड जो सैंपल ड्रग्स का है वो आज गया है, जो भी ड्रग्स कंज्यूम हुई हैं वो सभी सैंपल्स ड्रग की लैब जो कठुआ में है वहाँ भेजा गया है। और फाइनल आउटकम जब तक कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं आती जिस उसके ऊपर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि दिस इज़ द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन हमारा जो करंट फोकस है वो है कि किसी भी तरह के आउटब्रेक को प्रिवेंट करना, किसी भी तरह कोई फर्दर लॉस ऑफ लाइफ ना हो। इसके लिए एक मेडिकल कैंप, इंटेंसिव कैंप जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस वो इनिशिएट किया गया है, जिसमें हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी हैं, वो इसको खुद हेड कर रहे हैं, पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बाकी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम्स हैं उन सब को हमने यहाँ पे अभी तैनात किया है। लगभग 14 डॉक्टर्स आज यहाँ इसी गाँव में हैं, जो सभी पेशेंट्स को, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। उनके फीवर का टेस्ट हो रहा है, उनके बाकी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर सिम्टम हो उसको हम आइसोलेट करें। उसका ट्रीटमेंट CHC कंडी में स्टार्ट हो जाए। CHC कंडी में जो है हेल्थ को स्ट्रेंथन किया गया है, वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट जो हैं कल रात को तैनात किए गए, और मोर टीम्स जो हैं उसको हम स्ट्रेंथन करें, ताकि किसी भी तरीके से कोई लोकल लेवल पे कोई इशू ना आए, किसी को रेफ़र करने की अर्जेंसी में ज़रूरत ना पड़े। हम मोस्ट केसेस को चाहते हैं कि अगर कोई फीवर का केस है, कोई सिम्टम्स ऐसे हमें मिलते हैं, उन्हें हम ट्रीट करके ही आगे हम रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके माध्यम से हम चाहेंगे अपील करना लोगों को कि सबसे पहले पैनिक ना करें। कोई इस तरीके के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट्स कुछ दिनों के गैप के बाद आए हैं, कोई कंटिन्यूस इंसिडेंट्स नहीं है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि दोनों फैमिलीज़ जो हैं आपस में भी काफ़ी दूर में रहती थी, 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों घरों के बीच में, तो ऐसा कोई आउटब्रेक हम प्रिलिमिनरी इसमें कंफर्म नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी टेम्परेचर्स भी डाउन हैं, तो ऐसे भी कोल्ड के सिम्टम्स नॉर्मली भी रहते हैं, तो कोई भी पेरेंट जिसके घर पे ऐसा कोई कोल्ड या कफ या फीवर है